हरे कृष्णा प्रभु। तो अभी हम लोग भागवतम के पहले स्कंद का अध्याय 7 का श्लोका पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोका नंबर 17। उसका नाम है द्रोण पुत्र को दंड। श्लोका पढ़ रहे हैं। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पे, इति प्रियं विचित्रजल्पे सान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसुतः, सह सान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसुतः, अनावाद्रद्रवत दंशित उग्रधन्वा, अनावाद्रवदंशित उग्रधन्वा, कपिध्वज गुरुपुत्रं रथेन, कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथे। श्लोका नंबर 18। तम आपतन्तं तं सविलक्ष दूरात्, दूरात् कुमारोहोद विघ्नमनारथेन, कुमारोह उद्विग्नं मनारथे। पराद्रवत प्राणपरिसु ऊर्व्याम्, पराद्रवत प्राणपरिसृशुर्ऊर्व्याम्, यावत्कमं रुद्रभयात् यथा कः, यावद्गमं रुद्रभयाद्यतकः। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार मित्र तथा साथी रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को मीठे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़ गया। अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। 18वें श्लोका का अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते देख अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भागा जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। पाठ के अनुसार क या अर्क के दो संदर्भ पुराणों में मिलते हैं। क का अर्थ ब्रह्मा है, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे शिव जी कुपित हुए थे और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण किया था। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भागे थे। जहाँ तक अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युतमाली नाम का एक असुर था, जिसके पास चमचमाता सुनहला वायुयान था, जो सूर्य के पीछे तक यात्रा कर सकता था और उसके प्रकाश से रात्रि हो जाती रात्रि निकल जाती थी। इससे सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हुए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत वे काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरे कृष्णा। तो श्लोका नंबर 17 का अनुवाद आज हम लोग जो अभ्यास करते हैं भागवतम के प्रथम स्कंद का, जो अभी 7वें अध्याय के 17वें श्लोक तक आया है। तो हम लोग
आज की श्लोका के जानने से पहले पीछे वाले से थोड़ा सा जानेंगे कि हमने पहले क्या देखा था। पहले हमने देखा था कि अश्वत्थामा जो है, दुर्योधन जो है वो उनकी अवस्था बहुत गंभीर थी। उनकी पैर जांग पे भीम ने मारा था तो उनके पैर टूटे हुए थे। और वो बहुत पीड़ित अवस्था में युद्ध स्थल में पड़े हुए थे, युद्ध भूमि में। और तभी जो है अश्वत्थामा उनके पास जाता है। कौरव की साइड में सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। और तब जो है दुर्योधन जो है अपनी जान का निकला हुआ खून से अश्वत्थामा को तिलक लगाकर उन्हें अपने सैन्य का सेनापति घोषित करता है। और फिर तत्पश्चात अश्वत्थामा जो है एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और तभी वो सब सोचने लगता है। तभी उसे रात्रि में एक उल्लू जो है वो पेड़ के ऊपर आता है और पेड़ पे जितने कौवे रह चुके थे उन सब कौवों को मार डालता है। तो उससे उसे प्रेरणा मिलती है। और हमारे आचार्य जो है वो बताते हैं कि जो दुर्योधन ने जो अश्वत्थामा के माथे पे जो तिलक अपने खून से तिलक किया था, उससे अश्वत्थामा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और उसके मन में लालसा उत्पन्न हुई। और जब वो तिलक कर रहा था तब उसने बोला कि उसने कहा कि विजयी हो, अगर तुम विजयी हो है और तब तक तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो अगला तुम ही वो सब राजपाट है वो संभाल लेना। तो उसकी वजह से उसके मन में लालसा उत्पन्न हो गई और वो विचार करने लगा। तभी जब हमने जैसे अभी सुना कि उल्लू को देखा कौवे को मारते हुए, तो उसने जो 2 थे कृपाचार्य और कृतवर्मा उनसे बात की। तो लेकिन वो साधु थे, उन्होंने रात्रि में ये प्रहार करना अच्छा नहीं समझा। फिर भी जो अश्वत्थामा थे वो उनके सेनापति बन चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम शिविर के अंदर नहीं आएंगे, वो बाहर ही खड़े रहे और जो भी बाहर आता था उनके मार डालते थे। ये सब हम लोगों ने पिछली बार देखा था, ब्रजप्रिया माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया था। और फिर जब पांडवों के पुत्रों की हत्या हो जाती है और तब द्रौपदी अपने एक नहीं 5 पुत्र, जो पांडवों के पुत्र और उनकी माता द्रौपदी थी, वो तो उन्हें देखती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो दुख से विलाप कर रही होती और तभी अर्जुन जो है उन्हें सांत्वना देते हैं कि मैं उसका सिर काट के अपने गांडी से उसका सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, उसके पश्चात में आपके आंसू पोंछूंगा। और जब आप अपने बच्चों का संस्कार करेंगे उस पश्चात उस सिर के ऊपर खड़ी होकर आप नहा लेना। और उसके बाद ये सब कहकर जब अर्जुन है अपना गांडीव लेके और कवच धारण करके रथ के ऊपर चढ़ के जिसे भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे, उसके सारथी थे, उस रथ के ऊपर चढ़ के अश्वत्थामा के पीछे गए। और जब अश्वत्थामा ने देखा कि जो कपिध्वज अर्जुन के रथ पे कपिध्वज था, कपिध्वज, तो वो ध्वज देखा तो उसके मन में बहुत भय हुआ और वो भी भागने लगा। और वो किस तरह से भागने लगा तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने 2 उदाहरण दिए, एक ब्रह्मा जी का और एक सूर्य देव जी का। तो वो जब उसने देखा कि अर्जुन का रथ आ रहा है, वो ध्वज देखा तो उसके मन में बहुत भय उत्पन्न हुआ और वो भागने लगा, अपनी जान बचाकर भागने लगा। तो किस तरह से भागने लगा तो ब्रह्मा जी की तरह। तो ब्रह्मा जी है वो सृष्टि करता है और उनके ही पुत्र रुद्र है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि ब्रह्मा जी ने पहले 4 कुमारों को जन्म दिया, उन्हें कहा कि आप सृष्टि की रचना के लिए जाओ, लेकिन वो माने नहीं। तो उसके बाद जब उन्हें क्रोध आया तो उनके क्रोध से शिव जी उत्पन्न हुए। और फिर सबको वो स्टोरी आगे आ जाएगी। तो
वैसे शिव जी भी उनके पुत्र थे, लेकिन शिव जी को पता चला कि कुछ क्षण के लिए ब्रह्मा जी ने जो उत्पन्न की हुई उनकी पुत्री जो थी वाक, उनके विषय में उनके लिए उनके मन में काम वासना जागरूक हुई, तो शिव जी को बहुत क्रोध आया और उनके पीछे त्रिशूल लेके भाग गए। और दूसरी कथा ये थी, क का अर्थ होता है, क से ब्रह्मा जी को संबोधित किया जाता है, और दूसरा अर्क का अर्थ है सूर्यदेव के बारे में बताया गया है। जब सूर्यदेव थे तो उसमें विद्युत माली नाम का एक राक्षस था, वो शिव जी का बहुत भक्त था, और उसने शिव जी को प्रसन्न करके एक विमान मांग लिया था, और वो विमान इतना तेजस्वी था, और वो इतना दूर तक, मतलब जितने तेजी से सूर्य भागते, उसने उतनी देरी से उतने देरी से उतने तेज विमान जो है वो जाता था सूर्य की गति से, और उसका प्रकाश भी इतना था जिस तरह सूर्य का है। सूर्य जैसे रात्रि होने के बाद जब सूर्य उगता है तो सब जगह प्रकाश आ जाता है, हमें सब दिखता है, वैसे ही वो विमान का भी प्रकाश था। तो जब सूर्यदेव निकल जाते थे, तो जिस जगह से सूर्यदेव निकल गए, मतलब एक देश से सूर्यदेव निकल, एक जगह रात्रि होती है, एक जगह दिन होता है, तो जैसे ही सूरज जिस जगह से निकल गए वहां पर वो अपना विमान लेकर रुकता था, तो और वहां पर फिर दिन हो जाता था, तो सब लोग उससे परेशान रहते थे। वो असुर था, असुर का काम ही यही होता है कि लोगों को परेशान करना, दिन के बाद फिर से दिन करता था। तो ये देख के सूर्यदेव को क्रोध आया, और सूर्यदेव ने अपनी ऊर्जा से उस विमान को जला दिया। लेकिन फिर जब वो शिव जी के भक्त का विमान जल गया, तो शिव जी को क्रोध आया कि मेरे भक्त को दिया हुआ विमान जला दिया, इसलिए शिव जी उसके पीछे त्रिशूल लेके भागे। और फिर जब सूर्यदेव उसके पीछे त्रिशूल लेके भाग रहे थे, तब वो भागता हुआ एक स्थान पे गिर गया, जो काशी में, वाराणसी में लोराट नाम से प्रसिद्ध था। हरे कृष्णा। यहीं पर मैं रुकती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जीव पवन प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा वो भागवतम महात्म्य के बारे में कहा। एंड थैंक्स टू कुंदेश्वरी माता जी ऑल्सो, बहुत अच्छे से कवर किया माता जी ये दोनों श्लोक का इतने स्पीड में। एंड वंस अगेन आई थैंक्स टू नेटवर्क ऑल्सो, कि आज आपका नेटवर्क इतना क्लियर था जिससे हमें एकदम अच्छे से सुनना मिला माता जी। तो बहुत अच्छा लगा माता जी। थैंक्स टू कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, मुझे पता नहीं था कि आप भागवतम का भी क्लास लेने वाले हैं, तो मैं पहले तो सर्वप्रथम क्षमा याचना करता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, आपको जल्दी 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 बोलना पड़ा। माता जी, ये जो शिव जी का प्रसंग आया, इसमें सिर्फ एक ये समझने के लिए कृपया करके बता सकते हैं कि शिव जी तो परम वैष्णव है, और जैसे उन्होंने जैसे वो दक्ष प्रजापति के सामने भी जब देखा कि उनका बहुत अपमान किया, लेकिन वे एकदम शांत बैठे थे। तो यहाँ पे उनको जो ये लीला हुई, तो यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं कि शिव जी को जैसे उनको क्रोध आया और उन्होंने ऐसे वो पीछा किया था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, कृपया करके थोड़ा सा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बराबर आपने कहा, शिव जी परम वैष्णव है, और वो अपने लिए कुछ होता है तो उसके लिए उन्हें उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब उनके भक्त के ऊपर
कोई आ जाती है तो उन्हें वो बिना सोचे वो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, और उन्हें अगर कोई भक्त उनकी आराधना कर रहा है, कुछ मांग रहा है या पुकार रहा है, तो वो जल्दी से अगर वो सूर्यदेव को तंग करने वाला जो विद्युत माली है, उसका विमान जलने के बाद जब उसने फिर से सूर्यदेव को प्रार्थना की तो वो तुरंत भाग गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसने क्या किया, सिर्फ इसने उसका जला दिया, वो उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए शिव जी तुरंत भाग जाते हैं। और तुरंत वैसे ही वो तुरंत किसी असुर जो तपस्या कर रहा होता है और उसने शिव जी की आराधना की, तुरंत उसे फल भी देते, क्योंकि शिव जी हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। उन्हें वो झंझट चाहिए नहीं कि कोई उन्हें उससे डिस्टर्ब करे, तो तुरंत जो भी आता है उसे वो उसका दे देते। खुद के लिए वो कुछ इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जल्दी कर देते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रणोद प्रणाम।